नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये जो अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर हमारे देश में आई है भगोड़ी पाकिस्तान से भागकर, इसको क्या लगता है? इसको ये लगता है कि जो हम बताएंगे हमें देखने वाले सब सच मानेंगे। आप लोगों ने आज इसके वीडियो की स्टार्टिंग देखी? जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखना। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद इसका वीडियो देखा है। 2 चैनलों पर इसका वीडियो देखा है, एक 10 वाला और एक 367 वाला। दोनों चैनलों पर थोड़ा थोड़ा अंतर करके इसने वीडियो डाला है और इतनी चालाक है कि एक वीडियो में जो वीडियो इसने पहले डाला उसमें लोगों ने जो कमेंट किया, उस कमेंट को पढ़कर इसने दूसरे वाले चैनल में वही बात साबित कर दी, बताई, आंसर दिया। आजकल हम लोग बच्चों के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों की परवरिश यहाँ अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे। आज भगोड़ी ने आंसर दिया। आप लोग जानते हैं, जब हम लोग अपने वीडियो में कोई बात बोलते हैं तो भगोड़ी उसका आंसर देने ज़रूर आती है अपने तरीके। दोस्तों, आज इसने अपने बच्चों के नए नए बैग, उसमें बैग से भरा हुआ मतलब बैग भरा हुआ कॉपी किताबों से, स्टेशनरी का सामान जो भी होता है, रबर पेंसिल वगैरह जो भी मंगाया इसने सब दिखाया। क्या पता तूने मंगाया या लप्पू दुकान से भर कर लाया और फिर वापस कर आएगा। इतनी रईस हो गई है, इतना रईस ज़्यादा लप्पू हो गया, भीख मंगा, जिसके घर में खाने को नहीं होता था भीख मांग रहा था। सोशल मीडिया पर बैठकर भगोड़ी भी भीख मांग रही थी कि हमारे घर में खाने को नहीं है, आटा नहीं, चावल नहीं। आज इतना ये रईस ज़्यादा हो गया कि बच्चों के पास बैग थे, लेकिन फिर भी कि नया सेशन है तो नए बैग आए। लेकिन तूने बैग तो मंगा के दिखा दिए, कॉपी किताबें तो मंगा के दिखाई भगोड़ी, लेकिन तूने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाए। हम लोग पब्लिक जो है वो देखना चाहते हैं कि कितने अच्छे हैं बच्चे तेरे पढ़ने में। पूरा साल बीत गया, एक दिन भी ऐसा वीडियो नहीं आया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर में करते हुए इसने दिखाया हो। एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया कि लप्पू कभी भी वीडियो बनाकर दिखाता कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है। जब बहुत बार लोगों ने कहा कि बच्चों का कभी टिफ़िन बनाते हुए नहीं दिखती, एक दिन लप्पू बस 1-2 टिफ़िन में कुछ क्या बनाया था, कुछ बनाया था, दिखाया और उसके बाद पैक करके सारे टिफ़िन दिखाए भी नहीं। इतने शातिर माइंडेड ये लोग हैं। इन लोगों को ये लगता है कि जो हम बताएंगे पब्लिक वही सही मानेगी। अरे बेवकूफ़ हो तुम। अगर डाल किसी के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो बच्चों को होमवर्क भी मिलता है, बच्चों को सब कुछ ना कुछ याद करने को भी दिया जाता है। दिन भर ये दोनों वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, कभी शॉर्ट्स बनाते हैं, कभी व्लॉग शूट करते हैं, कभी कुछ। आप लोगों ने भी कभी भी नहीं देखा होगा कि बच्चे इसके पढ़ते हुए दिखाई दें, कभी भी नहीं। कभी बबीता के घर में कभी कहीं, कभी घर में दिखते ही नहीं। मतलब घर में तो बच्चे इसके कभी कभार दिखते जब ये वीडियो में लाना चाहती है तब। इसके अलावा बच्चे कभी नहीं दिखते। छोटा सा घर, व्लॉग बनाया करती, कहीं से बच्चों की आवाज़ें नहीं आती। हाँ, अंजलि के बच्चों की आवाज़ कभी कभार हम लोगों को सुनाई देती। आज ये फिर से अपने ही मुंह अपना पोल खोल रहे हैं। आप लोग देखिए, इसके रूम में बच्ची नहीं है। भगोड़ी ने बहुत सारे वीडियो शूट करके रख लिए होंगे बच्ची के साथ और वही ये रोज़ रोज़ दिखाती है। ये अपनी जो बच्ची की माँ थी, बच्ची उसकी माँ के पास है, फिर ले आएगी वीडियो में शूट करते हुए। कभी आप लोगों ने देखा कि भगोड़ी बच्ची की मालिश करते हुए दिखा रही है? जबकि बच्ची छोटी है, दिखा सकती है, लोगों को बता सकती है। अगर ये इतनी काबिल है कि ये कौन सा बच्चे के तेल लगाती है, किस तेल से मालिश करती है, कैसे मालिश करती है, किस तरह बच्चे की केयर करती है, कुछ नहीं, केवल बस कपड़े में लपेट के बैठ जाएगी मुंह ढक के, इतना ही दिखाती है लोगों को। अब लप्पू इतना रईस ज़्यादा हो गया है कि घर में चीज़ होते हुए भी नए नए बैग वगैरह लेने गया है। कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, दूसरे धर्मों की बात हम नहीं जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। आप किसी चीज़ का अनादर करेंगे, हमारे यहाँ पेड़ पौधे या
पत्थर में भी भगवान हम मानते हैं, हर चीज़ का हम सम्मान करते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज़ का अनादर करते हैं तो वो चीज़ भी हमसे बदला लेती है। मतलब हम आज अगर किसी चीज़ का अपमान करते हैं तो अगले पल पता नहीं कब वो चीज़ हमसे बदला ले और हमें वो चीज़ नसीब ना हो। बच्चों के बैग होते हुए भी नए नए बैग लाए हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ़ और सिर्फ ये दुकान से भर कर लाया है और फिर शायद वापस कर दे। कौन सा ऐसा स्कूल होगा कि बच्चों के पेपर होने के बाद बच्चों की छुट्टियां कर दी गई। बच्चों के पेपर होने के बाद बच्चों का नया सेशन चालू हो जाता है तुरंत। और ये देखिए क्या बता रहे हैं पब्लिक को कि भारत में किसी को पता ही नहीं कि कब बच्चों की छुट्टी होती है, कब बच्चे स्कूल जाते हैं, कब बच्चों का नया सेशन चालू होता है। क्या दिखाना चाह रहे? इतना शातिरपना, इतना शातिरपना। मुझे तो लगता है कभी कभी इसका मुँह बोला भाई भी इसके शातिरपने से दंग रह जाता होगा देखकर, क्योंकि ये 10 हाथ आगे है। इतनी ज़्यादा शातिर औरत है, इतनी ज़्यादा शातिर औरत है। सच में अगर ये शातिर ना होती तो यहाँ भारत ही नहीं आती। बहुत शातिर, बहुत शातिर। अंग अंग में इसके जो नाच वाली आदत है ना, मोदी जी का नाम लेगी तो हाथ मटकाएगी, योगी जी का नाम लेगी तो हाथ मटकाएगी, कोई बात कहेगी तो आंखें मटकाएगी, आँख, नाक, लिप्स सब इसके फड़फड़ाया करते हैं। एक वो था, एडवर्टाइज था, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का वाला। तो इसका अंग अंग फड़कता है हर बात में। और भारत में इसकी इसी आदत से नेत्रपाल खूब पैसे कमा रहा है, खूब अय्याशी कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा नेत्रपाल टल्ली होकर कितना मस्त था और इसका गाल सहला रहा था। कितना गिरा हुआ परिवार है। ऐसा परिवार है जहाँ के बुजुर्गों से हम इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि किसी का ससुर भी ऐसा करता है। हर रिश्ते की एक हमारे सनातन धर्म में मर्यादा है। आज इन मर्यादाओं को लोग तोड़ रहे हैं। महिलाएं बहुत आगे हैं। आप लोग देख रहे हैं आज क्राइम रेट महिलाओं का कितना ग्राफ बढ़ गया है, कितना ज़्यादा महिलाएं अपराध कर रही हैं। बच्चे और महिलाएं बहुत ज़्यादा अपराध में आगे हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये आज़ादी जो दी गई है औरतों को, बहुत दुरुपयोग किया है औरतों ने। ज़रूरत है आज अपने घर के माहौल को सही करने की। माँओं की जिम्मेदारी बनती है कि लड़का हो या लड़की हो, बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करे। आज जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कितना ज़्यादा महिलाएं कितना गलत काम कर रही हैं। किसी भी उम्र की महिला ये नहीं देख रही है कि कोई हमसे छोटा है या बड़ा है, हमें समाज कुछ कहेगा, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। ये जो एक जुमला हम सुनते हैं ना कि हमें किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें समाज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समाज हमें खाने को नहीं देता, ये जो कुछ जुमले हैं लोगों का दिमाग ख़राब करके लोगों को अपराध करने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब अपराध के रास्ते पर धकेल रहे हैं। जब जिस भी इंसान के मन से निकल जाएगा कि हमें समाज की कोई फिक्र नहीं, वो इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। जिन घर परिवारों में समाज को लेकर थोड़ा डर होता है कि अगर ऐसा हुआ हमारे घर में, हमारे बच्चों ने, हमारे पति या पत्नी, किसी भी रिश्ते ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाली बात है ना, जिन घरों से, जिन परिवारों से, जिन लोगों के जहन से निकल गई, वही लोग इस तरह के जघन्य अपराध करने से नहीं चूकते। उन्हें न समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा का कोई डर होता है, न बच्चों से कोई लगाव रह जाता है, न परिवार से कोई लगाव रह जाता। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना शौक़, अपनी इच्छा, अपनी अय्याशी प्यारी हो जाती है। और वही सोच जब बनती है तो एक अपराध को जन्म देती है। इसलिए हमें आज परिवार के माहौल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज चाहे बच्चे हों, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, परिवार के हर सदस्य, आप देखेंगे किसी किसी के परिवार में हर सदस्य फ़ोन में ही व्यस्त रहता है। लोग पास पास बैठे तब भी उनका दिमाग फ़ोन में ही रहता है।
ये जो आदतें हैं परिवार को, रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर रही हैं। तो आज हमें ज़रूरत है फिर से पुराने दौर में जाने की कि अपने परिवार को टाइम दीजिए। भले ही घंटे 2 घंटे एक साथ सभी लोग बैठिए, सारे फ़ोन एक जगह रख दीजिए, स्विच ऑफ करके रख दीजिए। नहीं तो अब परिवार और रिश्ते इसी तरह टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे। फ़िलहाल मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सामाजिक जो सोच लोगों की बदल गई, बहुत बड़ा सोचनीय विषय है, सोचने का विषय है। कहाँ मैंने भगोड़ी की बात स्टार्ट किया था और कहाँ से कहाँ मेरा दिमाग पहुंच गया। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, यहीं पर समाप्त करती हूँ। भगोड़ी फ़िलहाल बहुत ही शातिर माइंडेड है और बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बिना आधार कार्ड के किसी भी स्कूल में एडमिशन हो ही नहीं सकता है। भले बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं वो अलग बात है, कुछ भी नहीं है, सब फेक है, बकवास चीज़ें हैं, सब झूठ है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा पैदा किया जा रहा है ताकि अच्छे से केस लड़ा जा सके, पेट पूजा हो सके और अपने शौक़ पूरे हो सके। फ़िलहाल नेत्रपाल खूब अय्याशी कर रहा है। भगोड़ी का ये जो शौक़ है नाचने वाला, इससे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आजकल मेरा मन थोड़ा कम लग रहा है वीडियो बनाने में, इसलिए पूरा दिन हो जाता है कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। देखती हूँ शाम को अगर लाइव आ सकी तो लाइव आऊँगी। आप लोग जुड़िएगा, थोड़ी सी बातचीत करेंगे आप लोगों से। नमस्कार।